इस मंडे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान से बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि देश भर के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेलवे का किराया कांग्रेस उठाएगी, कांग्रेस पार्टी। भाजपा इस बयान के जिम्मेदार भी नेहरू को ठहरा सकती है कि अगर नेहरू ने शादी न की होती और उनके घर इंदिरा गांधी का जन्म न हुआ होता और फिर उनके घर राजीव गांधी का जन्म न हुआ होता और वो सोनिया गांधी से शादी न करते और आज ये मजदूरों की मदद करने वाला शर्मनाक बयान जो है वो नहीं आता। नेहरू की यही प्रॉब्लम है कि वो देश की हर समस्या की जिम्मेदारी ले लेते हैं। नहीं तो इस बयान की जिम्मेदारी आज भारतीय रेल और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल की होती। वही पीयूष गोयल जिन्होंने ट्विटर पर डबल स्पीड में ट्रेन दौड़ाई थी, हाँ वो वीडियो एडिट करके, और आइंस्टाइन से ग्रेविटी की खोज करवाई थी। Those maths have never helped Einstein discover gravity. Those maths have never helped Einstein discover gravity. क्या है कि रेफरेंस देना जरूरी होता है, नहीं तो पब्लिक भूल जाती है कि उसका सामना किस महान मंत्री से, किस महान हस्ती से हुआ है। दरअसल हुआ ऐसा कि तमाम राज्यों ने फैसला किया कि वो अलग अलग राज्यों में फंसे अपने लोगों को यानी गरीब मजदूरों को वापस लाएंगे। रेलवे ने कहा कि भैया हम भी सहायता करेंगे, पूरी पब्लिक इतना दान पुण्य कर रही है तो हम पीछे कैसे रहें। इसके साथ ही रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया और कहा कि इस सेवा के लिए हर टिकट पर हम 50 रुपए ज्यादा लेंगे, 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज। मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। इतनी कल्याणकारी और गरीबों का भला करने वाली सरकार कभी देखी नहीं थी ना कि रोड पर गिरते मरते पैदल जाते मजदूरों से भी कमाई कर ले। बस इसी खुशी में आंसू छलक पड़े। आप बस ये क्रोनोलॉजी समझिए। 2 मई को रेलवे ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, उसमें जाने वालों को पूरा किराया देना पड़ेगा। राज्य जो है वो यात्रियों से किराया लेंगे और वो रेलवे के देंगे। इसके बाद 4 मई को सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों का सारा किराया कांग्रेस भरेगी। उसके तुरंत बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि मजदूरों से किराए का केवल 15% लिया जा रहा है। इस तरह कांग्रेस का पैसा बचाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं मोदी जी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। आगे बढ़ने से पहले आपको भारतीय रेल के बारे में कुछ खास बातें बता दी जाए। तो पहली बात यह कि देश में पहली बार ट्रेन अंग्रेजों ने चलाई थी, यानी कि ये गुलामी का प्रतीक है। उससे किसी राष्ट्रभक्त सरकारों को कमाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना रेलवे किराया और प्लेटफॉर्म का टिकट रेट पिछले 6 सालों में बढ़ा, उतना 60 साल में नहीं बढ़ा। पिछले 70 साल में पहली बार किसी ट्रेन को प्राइवेट हाथों में बेचा गया, यहां तक कि रेलवे प्लेटफॉर्म को भी। बुलेट ट्रेन लाने की पूरी तैयारी है, पटरिया वटरिया कहाँ लग रही पता नहीं, लेकिन पूरी तैयारी है। लेकिन ट्रेन लेट होने पर जिम्मेदारी किसकी है ये अभी मालूम नहीं। और लास्ट में सबसे जरूरी बात, ट्रेन में मिलने वाली चाय दुनिया के किसी भी पिए जाने वाले पदार्थ से ज्यादा घटिया होती है। सर ये तो टट्टी है। इतने गुणों वाली और इतने प्राचीन इतिहास वाली भारतीय रेलवे अगर मरते हुए मजदूर से भी कमाई करना चाहती है तो जाहिर है इसके पीछे किसी महान अर्थशास्त्री का दिमाग लगा होगा। इसके लिए पीयूष गोयल सर के लिए तालियां बजाई जाएं। देखिए, सरकार इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होनी चाहिए। उसे पता है कि ये मजदूर और किसान किसी काम के नहीं है। ये लोग बस अनाज ही तो उगाते हैं, बिल्डिंगें ही तो बनाते हैं, मतलब ईंट गारा ही तो करते हैं, साफ सफाई ही तो करते हैं, बोझा ही तो ढोते हैं। इनका इकोनॉमी में कोई योगदान तो है नहीं, तो फिर इनके लिए क्यों सोचा जाए। दूसरी तरफ है हमारे बेवड़े भाई, वो देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अपनी किडनी तक बेचने को तैयार है। 4 मई को ठेके खुले तो उनके बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वो फिर भी नहीं लौटे। जब लास्ट में ठेके बंद कर दिए गए तब उन्होंने कदम पीछे खींचे। इनका मुकाबला मजदूर क्या खाकर करेंगे भाई। इसीलिए सरकार भी इनको लेकर सीरियस नहीं होती है। इसीलिए ट्रेन खुलने में प्रॉब्लम है लेकिन ठेके खुलने में नहीं है। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मजदूर लोग टीवी पर ऐड देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और वोट करने के लिए खुशी खुशी अपनी नौकरी छुट्टी लेकर गांव में चले जाते हैं वोट देने के लिए। वोट देते हैं, सरकार बनवाते हैं, सरकार गाजे बाजे के साथ जश्न मनाती है, करोड़ों रुपए लगाकर अपनी पार्टी का नया ऑफिस बनवाती है, इकोनॉमिक्स को सिर के बल खड़ा करके टैक्स वसूल करती है पब्लिक से। फिर दुनिया में एक त्रासदी आती है।
पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। सरकार फिर टीवी पर ऐड देकर जनता को इमोशनल करके पैसे वसूलती है। इसके लिए बाकायदे पीएम केयर नाम की एक कंपनी खुलती है जिसमें लोग खुलकर दान करते हैं। लेकिन वो गरीब मजदूर जिसने सरकार बनवाई, देश बनाया, उसको घर भेजने के टाइम वो पैसा कहाँ चला गया, ये वो पूछ नहीं सकता है। मजदूर तो मजबूर है, वो पढ़े लिखे डॉक्टर तक मजबूर हैं जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर चने के झाड़ पर चढ़ाया गया और संसाधनों की बजाय उस पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अभी पूछना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है कि सरकार काम कर रही भाई, उसकी दौड़ भाग में कोई कमी